हेलो क्लास 9th ग्रेडर्स। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट टॉपिक पोलिनोमियल्स में जो है आइडेंटिटीज। आप सोच रहे होंगे आइडेंटिटीज क्या है। आइडेंटिटीज का मतलब है वो एल्जेब्रिक फॉर्मूला जो कि आपको लाइफ टाइम याद रखने हैं और इनका कोई मेथड नहीं है। मुझे पता है कि बहुत से बच्चे कहते हैं सर कोई शॉर्टकट बता दो इससे याद हो जाए। अनफॉर्चुनेटली इनका कोई शॉर्टकट नहीं है और इनको याद रखना मेमोराइज करना ही एक सॉल्यूशन है। आई नो मैथ्स के अंदर आपको मैक्सिमम चीजें रिमेंबर ना करके सॉल्व करनी होती हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल्स ऐसे हैं जो कि आपको याद रखने ही पड़ेंगे, तभी आप मैथ्स को सॉल्व कर पाएंगे। आपने क्लास फर्स्ट में 1 to 100 नंबर्स भी याद किए थे, राइट? ऐसा तो नहीं है कि आपने वो नंबर याद नहीं किया और उसके बिना मैथ्स कर रहे हैं। आपने याद किए थे, आपने एडिशन को करने का तरीका समझा था, सबट्रैक्शन करने का तरीका समझा था और बाकी मैथमेटिकल ऑपरेशन भी समझे थे। अब आप क्योंकि एल्जेब्रा पढ़ रहे हैं तो एल्जेब्रा को सॉल्व करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ मेथड समझने पड़ेंगे, सिमिलर टू आपने 0 to 9 जैसे लर्न किया था, या फिर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, डिवीजन, सबट्रैक्शन जैसे लर्न किया था और समझा था। इसी तरह से ये फॉर्मूला फंडामेंटल है एल्जेब्रा और पोलिनोमियल्स का और आपको ये फॉर्मूले याद होने ही चाहिए। कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका कोई भी इजी वे नहीं है। तो आइए हम देखते हैं वो फॉर्मूले कौन से हैं जो आपको याद रखने हैं। कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, ये वो सारे फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। चिंता मत कीजिए, फॉर्मूले सिर्फ एक ही शीट पर नहीं है, इसकी 3 शीट्स हैं और ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद रखने ही पड़ेंगे। तो जितनी जल्दी आप इन फॉर्मूलों को याद कर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और उतना ही एल्जेब्रा आपके लिए इजी, फन और क्विक हो जाएगा। तो पहला फॉर्मूला है x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। दूसरा है x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट फॉर्मूला है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। नेक्स्ट आते हैं क्यूब के फॉर्मूला विच इज x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। और इसी को हम सिंप्लीफाई कर ले, ब्रैकेट ओपन कर दे तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट है x माइनस वाई होल क्यूब विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, और इसी को हम ब्रैकेट ओपन कर ले तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स। ध्यान रखना है ये प्लस हो जाता है क्योंकि ब्रैकेट खुल के माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है x प्लस वाई होल क्यूब विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और लास्ट फॉर्मूला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। और लास्ट फॉर्मूला जो आपको याद करना है वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो जितनी जल्दी आप सारे के सारे फॉर्मूले याद कर लेंगे आपके लिए इजी होगा। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, प्लीज लर्न कीजिए ये फॉर्मूले सारे के सारे। और आज जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत कीजिए, आज मैं सिर्फ सॉल्व क्वेश्चन कर रहा हूं जिससे कि आपको मैं इन फॉर्मूले का एप्लीकेशन बताऊं, लेकिन जो हम नेक्स्ट सेशन में अनसॉल्व क्वेश्चन करेंगे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये सारे सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर आपको मार्क्स चाहिए, सॉरी कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, तो ये फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है वो है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। और मैं यहां पे क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पहला है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, आपको इनका प्रोडक्ट निकालना है। आप देख सकते हैं x प्लस 3 रिपीट हो रहा है, तो सिंपली हो जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर, और आपको पता है x प्लस वाई होल स्क्वायर, यहां लिखता हूं बिकॉज आपको ध्यान है फेस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो x प्लस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको सॉल्व करना है वो है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। तो ये फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था बिकॉज x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। बाय द वे आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहला तरीका बता रहा हूं फॉर्मूले का,
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव। ध्यान रखिए यहां पर ए जो है वो माइनस थ्री है और बी जो है फाइव है। साइन लेना जरूरी है, अगर साइन नहीं लेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो साइन पे बहुत ध्यान रखना है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए है माइनस थ्री प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस माइनस थ्री इंटू फाइव। तो ये हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 15। ये है मेथड नंबर 1। सेकेंड मेथड बहुत ही सिंपल है और ये तब यूज करना है अगर आप फॉर्मूला याद ना रहे, भूल जाए बाई चांस, भूलना नहीं है लेकिन बाई चांस भूल जाए तो सिंपल है, आपको बस ब्रैकेट ओपन करना है। तो x माइनस थ्री को हम कर देंगे x इंटू एक्स प्लस फाइव। पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस फाइव को, फिर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस फाइव को, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस 15 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 15। तो आपका आंसर दोनों में सेम ही आएगा, लेकिन बाई चांस की बात है आपके लिए मेथड नंबर 2 पे आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसने अगर आपको एनसीईआरटी बुक में एक फॉर्मूला दिया है तो आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये थे आपके एग्जांपल नंबर 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जांपल नंबर 12, जो कि है 105 इंटू 106, और ये कह रहा है आपको कि सॉल्व दिस विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था लास्ट टाइम कि आपको फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते फॉर्मूला भूलना। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं क्योंकि ये रियल लाइफ एप्लीकेशन है इन फॉर्मूला की, राइट। तो इससे आपको आपकी लॉजिकल थिंकिंग इंप्रूव हो जाएगी, साथ ही साथ आपका फॉर्मूला कांसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको सॉल्व। 105 को मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 5 और 106 को लिख सकता हूं 100 प्लस 6। आप देखिए ये फॉर्मूला मेरा बन गया, बिकॉज x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। और हम इसको लिखेंगे, यानी कि अगर ये हो गया x प्लस ए एक्स प्लस बी तो लिखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 10,000 प्लस 11 इंटू 100 1100 प्लस 30, क्योंकि आंसर आ जाएगा हमारे पास 11130। और इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ध्यान रखना है क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्रिटिकल क्वेश्चन भी हो सकता है। आइए सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 13, जिसके दो क्वेश्चंस हैं और ये कह रहा है फैक्टराइज। तो एग्जांपल नंबर 13 का फर्स्ट क्वेश्चन है 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। आप देखिए अगर आपको 49 दिख रहा है यहां पर, आपको 25 दिख रहा है यहां पर, तो ऑलरेडी आपको स्क्वायर दिख रहे हैं कुछ नंबर्स के, तो यानी कि इसमें स्क्वायर का फॉर्मूला लगना है। और बीच में आपको कुछ एक ए बी भी दिख गया, तो इससे पता चलता है कि मुझे फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर का। तो मैं देखता हूं कि लग रहा है सही में या नहीं। तो देखता हूं पहले ए, क्या ये ए स्क्वायर है, इसको मैं लिखूंगा 7a का होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर बन रहा है। बीच वाले को छोड़ता हूं मैं, अभी लास्ट वाला मेरा बन रहा है 5b का होल स्क्वायर, यानी ये भी स्क्वायर बन रहा है। अब अगर ये a है ये b है और मैं देख लूं कि ये 2ab है, तो मेरा फॉर्मूला लग गया a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो मैं देखता हूं प्लस, इसको मैं ट्राई कर रहा हूं, 2a इज 7a एंड b इज 5b। अब मैं देखता हूं कि क्या ये बन गया है। तो 7 5 35 इंटू 2 70 70ab, यस ये मेरा बन गया, यानी कि ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पे लिखूंगा बिकॉज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देयरफॉर ये हो जाएगा 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। तो आपका इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज एग्जांपल 13 का हो गया है सॉल्व। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलर सही है, फैक्टराइज करना है और आपको पता है उसमें भी एक फॉर्मूला ही लगेगा। तो सेकंड क्वेश्चन है 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 9। तो आपको फिर दिख रहा है कि यहां पे स्क्वायर है, यानी कोई स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5/2
एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बाय 3 का होल स्क्वायर। बिल्कुल। अब आप इसको गौर से देखिए, आपको दिखाई देगा कुछ फॉर्मूला दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इस तरह से आपको फॉर्मूले दिखने चाहिए। तो मैं लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यानी कि ये हो गया ए, ये हो गया बी। इसको मैं लिख दूंगा 5/2x प्लस वाई बाय 3 इंटू 5/2x माइनस वाई बाय 3। और ये मेरा सॉल्व हो गया सेकेंड क्वेश्चन भी, एग्जाम्पल नंबर 13 का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको मिला है क्वेश्चन नंबर 14, और एग्जाम्पल नंबर 14 हमारा जो है वो है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का फॉर्मूला। आपको ध्यान रखना है कि इसमें x प्लस वाई प्लस जेड जब भी हो और उसमें x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट साथ में लेना है, साथ में आपको उसके साइन भी लेने हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हम इस फॉर्मूले में करेंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि हमको इसमें x माइनस वाई माइनस जेड याद रखने की जरूरत नहीं है, या फिर x माइनस वाई प्लस जेड याद रखने की जरूरत नहीं है। ये सबके सब सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको कोएफिशिएंट के साथ साइन भी ले लिया है तो। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है 3a प्लस 4b प्लस 5c। 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। अब ये है a b c, तो हम लिखेंगे बिकॉज a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब आपको ना इसको याद रखने का तरीका मैं समझा देता हूं, अभी बताता हूं। देखो अभी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखना है तो 3a का होल स्क्वायर लिखना होगा आपको, क्योंकि प्लस साइन है इसलिए मैं साइन नहीं लिख रहा हूं। प्लस 4b का होल स्क्वायर लिखना होगा आपको, प्लस 5c का होल स्क्वायर लिखना होगा। अब आप ना इसको जो नेक्स्ट है ना 2abc bc ca, इसको नेक्स्ट लाइन में लिखो। तो लिखो प्लस, कंटिन्यूएशन हो रहा है। अब लिखो 2 टाइम्स पहले ये टर्म और ये टर्म, 3a 4b प्लस 2 ये टर्म और ये टर्म 4b इंटू 5c प्लस 2 टाइम्स अब ये टर्म और फर्स्ट वाली टर्म, यानी कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म 3a। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, इससे इन दो को मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर इन दो को मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर इन दो को मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो इस तरह से आपको ये इजी हो जाएगा। इक्वल टू ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 12 24 24ab प्लस 40bc प्लस 5 या 15 दूनी 30ca। और इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आपको यह भी समझ में आ गया कि इसको किस तरह से लिखना है, गलती भी नहीं होगी इसमें। तो हम अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि उसने साइन दे रखे हैं। आइए देखते हैं कि वो साइन वाला हम कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल तरीका सेम ही है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस आपको ना साइन लिख करके समझ में आ जाएगा कि आपको डिफरेंट वर्जन इस फॉर्मूले के याद रखने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन है 4a माइनस 2b माइनस 3c। 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे बिकॉज a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर अगेन इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब हम लिखेंगे इसके अंदर देयरफॉर, अब a क्या है, a जो है 4a का होल स्क्वायर, इसमें प्लस साइन है इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, प्लस अब b जो है वो है माइनस 2b का होल स्क्वायर, तो b स्क्वायर लिखूंगा माइनस 2b का होल स्क्वायर। देखा आपने, जो मैं साइन की दिक्कत थी ना वो खत्म ही कर दी, सिर्फ माइनस 2b ले लिया, प्लस माइनस 3c का होल स्क्वायर। और जैसे कि मैंने बताया था लास्ट एग्जांपल में, प्लस साइन यहां लिख दो और लिखो 2 टाइम्स ऑफ इन दो का सम 4a इंटू सॉरी मल्टीप्लीकेशन माइनस 2b प्लस 2 टाइम्स ऑफ इन दो का मल्टीप्लीकेशन माइनस 2b माइनस 3c प्लस इन दो का मल्टीप्लीकेशन 2 टाइम्स ऑफ माइनस 3c एंड 4a। तो ये हो जाता है हमारा 16a स्क्वायर, और ये माइनस स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4b स्क्वायर प्लस यही माइनस है प्लस हो जाएगा 9c स्क्वायर। अब यहां पे माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस और प्लस सॉरी, अब यहां पे
4a और 2b, एक है प्लस एक है माइनस, ये हो जाएंगे माइनस 4 दूनी 16ab। यहां पे दोनों माइनस है तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12bc, और ये हो जाएंगे 4 3 12 2 24 माइनस 24ca। तो इस तरह से आपने सारे के सारे वर्जन ना याद करके एक वर्जन याद किया और साइन के साथ आपने वैल्यू रखी, तो आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया। तो होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज का, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्यूब के क्वेश्चन। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्यूब के अंदर आपके मेजरली 4 फॉर्मूले हैं, 2 एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं जो कि आपके बुक में नहीं दे रखे हैं, लेकिन उसने आपको अनसॉल्व क्वेश्चन में दिया और वो भी यूज करने होते हैं। फॉर्मूले हैं a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस बी। और इसी को हम लिख सकते हैं, अगर ब्रैकेट ओपन करें तो x क्यूब प्लस बी ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है x माइनस a माइनस बी, सॉरी मैं बाबा x कह रहा हूं, लेकिन यह है x कह लो, xy कह लो, ab कह लो, एक ही मतलब है। a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट स्टार्ट a माइनस बी। और आपने ब्रैकेट ओपन किया तो हो जाएगा a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। तो हम सिर्फ अभी 4 फॉर्मूले करते हैं क्योंकि आपके क्वेश्चंस कोई नहीं है बाकी 2 एक्स्ट्रा फॉर्मूले के हिसाब से, इसलिए मैं अभी बस ये 4 क्वेश्चन पे और 4 फॉर्मूले पे ही फोकस कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है एग्जांपल नंबर 17। 15 16 हमने कर लिया, तो एग्जांपल नंबर 17 जिसमें कि आपको सिंपली उसने एक्सपेंड करने को कहा है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। पहला क्वेश्चन है 3a प्लस 4b का होल स्क्वायर, 3a प्लस 4b का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे बिकॉज a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ध्यान रखना उसने एक्सपेंड करने को कहा है, इसलिए ब्रैकेट नहीं छोड़ूंगा, मैं ब्रैकेट भी ओपन कर दूंगा। ओके, तो हम लिखेंगे यानी कि 3a प्लस 4b का होल क्यूब हो जाएगा 3a का होल क्यूब प्लस 4b का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3a स्क्वायर इंटू 4b प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3a इंटू 4b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस ये हो जाएगा 9 27 27 4 108 108 a स्क्वायर b प्लस ये हो जाएगा 4 16 16 9 144 a b स्क्वायर। हमने ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बिल्कुल ही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है और वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। उसमें फॉर्मूला उसने a माइनस बी होल क्यूब का लगा दिया है, तो जो फॉर्मूला हमारे पास है वो a माइनस बी होल क्यूब का, और क्वेश्चन है 5p माइनस 3q होल क्यूब, 5p माइनस 3q होल क्यूब। हम इसमें लिखेंगे बिकॉज a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5p माइनस 3q का होल क्यूब बिकम्स 5p का होल क्यूब माइनस 3q का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 5p स्क्वायर इंटू 3q प्लस 3 टाइम्स ऑफ 5p इंटू 3q का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 125p क्यूब माइनस 27q क्यूब माइनस 25 9 हो जाता है 225p स्क्वायर क्यूब प्लस ये हो जाता है 15 9 135p क्यूब स्क्वायर, और ये हो गया इसका आंसर। तो हमने इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है एग्जांपल नंबर 17 का। अब हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 18 जो कि a क्यूब प्लस a प्लस बी होल क्यूब का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस है। तो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 18 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 104 रेज़ टू पावर 3 यानी कि 104 का क्यूब। इसको हम लिख देंगे 100 प्लस 4 का होल क्यूब
इजिली हमने 100 लिखा है क्योंकि 100 को क्यूब करना, ऐड करना, मल्टीप्लाई करना आसान है। अब लिख देंगे बिकॉज ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मैं इसमें एक्सपेंड नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है एक्सपेंड करने से मुझे थोड़ा कैलकुलेशन में डिफिकल्टी हो जाएगी, इसलिए मैंने ए प्लस बी लिख दिया है। तो मैं लिख दूंगा 100 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स 100 इंटू 4 इंटू 100 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 1 1 2 3 4 5 6 प्लस 64 प्लस ये हो जाएगा 1200 इंटू 104 विच इज इक्वल टू 1 1 2 3 4 5 6 प्लस 60 प्लस लास्ट में 2 जीरोस और ये हो जाएगा 48 12। तो इसको लिख सकते हैं हम इसमें कितने डिजिट हैं, इसमें है 5 डिजिट्स, तो ये लिखूंगा 1 0 1 2 4 8 64। तो ये मेरा इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है लेकिन इससे थोड़ा इजी पड़ेगा वो क्वेश्चन, क्योंकि वो है सेकेंड क्वेश्चन इसका है, वो है 999 का होल क्यूब। तो हम क्वेश्चन लिखेंगे 999 का होल क्यूब, और 999 को हम इजीली लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। मैं बताया था 1000 100 इनके पास लेके आना है नंबर। तो ये हो जाएगा बिकॉज a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। तो इसको मैं लिखूंगा यानी कि 1000 माइनस 1 हो जाएगा, 1000 माइनस 1 को लिख सकता हूं 1000 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1000 इंटू 1 इंटू 1000 प्लस 1, और ये इसको लिख दूंगा इक्वल टू 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 माइनस 3000 इंटू 1001 विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 माइनस इसको मैं लिख दूंगा 3 जीरोस 1 2 3 और इसके पहले लिखूंगा 3 0 0 1। तो ये हो जाएगा 1, यहां पे नंबर है 7, तो यहां पे 2 लिख करके मैं लिखूंगा 2 9 9 0 9 9 9, और ये मेरा इसका आंसर हो गया। चेक कर लेना, लेकिन मुझे लगता है आंसर ठीक ही होगा और ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हमने 18 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आइए बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं 19 क्वेश्चन क्या है। ऑब्वियसली ये क्यूब का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर इसने थोड़ा सा इसको ट्रिकी बना दिया है फैक्टराइज करने में। तो हम ले रहे हैं एग्जांपल नंबर 19। एग्जांपल नंबर 19 में वो पूछ रहा है मुझसे 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54xy स्क्वायर, इसको मुझे फैक्टराइज करना है। अब देखो फिर मुझे दिख रहा है 8 और 27 2 और 3 का परफेक्ट क्यूब है, यानी कि ये फॉर्मूला कुछ मुझे लग रहा है a प्लस बी होल क्यूब जैसा, लेकिन वो कंफर्म करने के लिए पहले मुझे देखना पड़ेगा। तो इसमें मुझे पता चल गया a तो है 2x, इसको मैं होल क्यूब कर दूंगा, b है 3y, इसका मैं होल क्यूब कर दूंगा। अगर ये 3x स्क्वायर y और ये 3xy स्क्वायर बन जाता है तो मेरा प्रॉपर सॉल्व हो गया। तो आइए चेक करते हैं। मैं लिखता हूं उसको 3 इंटू एक्स इज 2x, y इज 3y, तो यानी कि मैं लिख दिया 3x स्क्वायर y। अब देखो ये आता है नहीं 36x स्क्वायर y, ये हो जाएगा 3 4 जा 12 12 3 जा 36, करेक्ट 36x स्क्वायर y आ गया, यानी कि मेरा आंसर बन गया। अब मैं इसमें सीधे x प्लस y का फॉर्मूला लगा सकता हूं, बस मुझे ऐसे इसको दिखाना है कि कैसे ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। हो गया। तो अब मैं लिखूंगा बिकॉज a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, सो दिस बिकम्स 2x प्लस 3y का होल क्यूब। और इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन भी 19 भी हो गया है सॉल्व। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 20।
और एग्जांपल नंबर 20 है फैक्टराइज अगेन 8x³ प्लस 8x³ प्लस y³ प्लस 27z³ माइनस 18xyz। अब मुझे दिख रहा है ये फॉर्मूला कुछ लग रहा है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। तो देखिए लिखता है नहीं, ये हो जाएगा 2a का क्यूब, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है क्यूब है, प्लस ये हो जाएगा y का क्यूब और ये हो जाएगा 3z का होल क्यूब। अब अगर ये 3xyz 3abc हो जाता है तो हो जाएगा मेरा सॉल्व। तो देखते हैं 3a है 2a, b है y और z है 3z। तो क्या ये बनता है ऐसा? यस, 3 to the 6, 3 to 18, करेक्ट। 3abc 3xyz, सॉरी इसको मैं x लिखना था, a लिख दिया, ये x है और ये भी x ही है। ओके, तो अब मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं बिकॉज a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। सो दिस बिकम्स 2x प्लस y प्लस 3z। एक हो गया फैक्टर नंबर 1 और दूसरा फैक्टर हुआ 2x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई माइनस y इंटू 3z माइनस 3z इंटू 2x, जो कि हो जाएगा फाइनली, ये तो यही रहेगा। इसको मैं सिंपली कर देता हूं, ये हो जाएगा, ओके यहां लिख देता हूं 2x प्लस वाई प्लस 3z मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6xz। और इस तरह से मेरा ये आंसर भी निकल गया है। तो इस तरह से हमने साइड साइड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। होप आपको समझ में आए होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब तक आपको क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला दिखाई नहीं देगा तब तक आप ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको जैसे कि ये फॉर्मूला क्वेश्चन है, आपको इसमें फॉर्मूला दिखाई नहीं दिया गया तो आप ये सॉल्व कैसे करेंगे? इसलिए फॉर्मूला याद रखना, रट्टा मारना जरूरी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले को मेमोराइज करके विजुअलाइज करना है। क्वेश्चन देखते समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है, तभी फॉर्मूला याद करने का पर्पस सॉल्व होगा। और ध्यान रखिए एग्जाम के अंदर आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आपको सीधे क्वेश्चन देखना है, समझ में आना चाहिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा और स्टार्ट कर देना है ट्राई। हिट एंड ट्रायल का मौका आपको वहां नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन फॉर्मूलों को अच्छे से मेमोराइज करके ब्रेन में बैठा लो कि सोते समय कोई आपको बोले कि क्या क्वेश्चन है और उसका आंसर कैसे आएगा, क्या फॉर्मूला लगना चाहिए, तो आपको इमीडिएटली वो चीज दिमाग में आनी चाहिए। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट सेशन में हम सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, जो कि सारे के सारे आइडेंटिटी बेस्ड पर है, क्योंकि सारे के सारे फॉर्मूलाज पर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट क्लास से पहले आप सारे के सारे फॉर्मूलाज याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे और अच्छे से मेमोरी में बैठा लेंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन देखते ही फॉर्मूले दिखाई दे कि क्या फॉर्मूला लिखना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। बट टिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।